नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। जैसे प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी का ये एक प्रैक्टिस सेट मैंने इस वीडियो में लिया है, जिसकी तैयारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से क्वेश्चंस अपने देख सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके लिए है, जो यहाँ पर ऊपर के प्रश्न थे वो आपके गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड थे, और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 46 से जैसे हम लेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही है, तो आप ये देखेंगे। तो इसमें देखिए 46 क्वेश्चन नंबर, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, जैसे कोई पठित अंश होता है उस पर हम प्रश्नों का निर्माण करवाते हैं तो क्या होता है। तो उससे क्या होता है, बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन हो जाता है कि बच्चे ने पढ़कर क्या समझा, क्योंकि उसको पठित अंश पढ़वाया गया, उसके बाद प्रश्नों का निर्माण करने के लिए कहा गया, तो समझ में आता है। इससे ये पता चलता है, इस चीज़ का आकलन होता है कि बच्चे ने पढ़कर कितना समझा, इसकी योग्यता का आकलन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। क्या ऑप्शन इसमें सही है? ये है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। ठीक, इसलिए लोकगीतों को पाठ्य पुस्तकों में आपके सिलेबस में स्थान दिया जाता है। अगला है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है। इनमें से क्या ज़रूरी है? तो ज़रूरी है कि बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। जब बच्चे बोल बोल कर पढ़ेंगे तभी उनमें पढ़ने की कुशलता का विकास हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा एकांकी। जो एकांकी है उसका सस्वर पठन किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि वो समझ में आए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, पाठ्य पुस्तक का भावनापूर्ण पठन क्या है? अर्थ को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है? तो ये है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शंस में से जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन सी, कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, चॉम्स्की के अनुसार इनमें से किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका भाषाई समाज। यानी हमारा जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चे भाषा सीखेंगे। यानी हमारे समाज में जिस भाषा का बोला जा रहा है वही भाषा बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल। ठीक, जो भाषा मानक है, जिस भाषा के बारे में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है उस पर बल दिया जाए। अगला है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या होना चाहिए? उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
उनकी क्षमता का और उनकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और उनकी भाषा का अगर हम आकलन कर रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इनको हमें माइंड में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि बच्चे क्या करें, उन्हें अपने अनुभव के संसार से जोड़ें। यानी जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी या कविता पढ़ाई जाती है तो उस कहानी या कविता का ये उद्देश्य होता है कि बच्चे अपने इस कहानी के अनुभव को, इस कविता के अनुभव को अपने वास्तविक संसार से, अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकें, उसको लेकर, उसमें मिलने वाली सीखों को लेकर वो अपने जीवन में उसको उतारें। ये उसका मेन उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक विदेशी होता है, अगर वो इंडियंस के बीच में आता है तो उसकी लैंग्वेज अलग होती है और उसे हम लोग नहीं समझ पाते। मान लीजिए 10 भारतीय व्यक्ति खड़े हैं और उनके बीच में कोई विदेशी व्यक्ति आता है, तो जब वो बोलता है तो उसकी भाषा उन 10 भारतीय व्यक्तियों से अलग होगी, भिन्न होगी, है ना। और जब वो बोलेगा तो वो 10 भारतीय व्यक्ति उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो अपने देश की भाषा बोल रहा है। ठीक इसी प्रकार जब छोटा बच्चा होता है और वो कुछ बोलता है तो बड़े लोग उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, प्रयास करते हैं समझने का कि आखिर वो क्या कह रहा है, लेकिन उसकी बात, चूंकि उसकी बोली क्लियर नहीं होती, उसकी भाषा नहीं सही होती, तो बड़े लोग नहीं समझ पाते, तो वो उस समय उन बड़े लोगों के बीच में उस विदेशी की भांति ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो इसके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। भाषा में रचनात्मकता अगर लानी है आपको देखना है कि बच्चा क्या सीख पा रहा है, कैसे सीख पा रहा है, तो क्या करें आप, बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए कहें, उनको स्वतंत्रता से ये बोले कि वो अपने अनुभव जो हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको वो लिखें। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, अब आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो इसमें पूरी तरीके से उसकी रचनात्मकता, उसकी सृजनात्मकता, उसकी भाषाई शक्ति कितनी है, सुदृढ़, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो जब हम हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र का निर्माण करें तो इस तरीके के प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा की कक्षा में कहानियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे
हमारे नोट्स ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारे स्पेशल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को दे सकते हैं एक नया आयाम। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको कोई भी डिस्कशन चाहिए, तो ये जो नंबर आपको बताया गया है, आप इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम और अपने एग्जाम की डिटेल के साथ। बस आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।